तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ आवर क्लास 6th लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंडफॉर्म? अगर हम लैंडफॉर्म को डिवाइड करें दो वर्ड्स में, लैंड एंड फॉर्म, तो लैंडफॉर्म मीन्स जब जमीन अलग अलग शेप्स को फॉर्म करती है नेचुरली इन द नेचर, दैट इज नोन एज लैंडफॉर्म। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल, प्राइम एग्जांपल्स की बात करें, रिवर, डेजर्ट, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, देयर आर मेनी एग्जांपल। बट इस चैप्टर के अंदर हम क्या ऐसा अनोखा पढ़ने वाले हैं कि जो हमने पहले नहीं पढ़ा कभी 5th क्लास में? नथिंग एल्स। हम कुछ भी ऐसा कुछ अनोखा नहीं पढ़ने वाले, बस बेसिकली मेन टॉपिक क्या है, हमें इसको रिलेट करना है लाइफ के साथ। ओके, एवरी टाइम यू रिलेट द टॉपिक विद द लाइफ देन इट मेक्स सेंस। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल, हम आगे बढ़ते हैं। अ सिंपल डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है आप सब देख सकते हैं। इसमें हम क्या देख सकते हैं कि द डेफिनेशन स्टेट्स दैट अ नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस और फिजिकल फीचर ऑफ द अर्थ इज नोन एज लैंडफॉर्म। तो लैंडफॉर्म की डेफिनेशन इज वेरी इजी। तो अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं इस इमेज को जरा ऑब्जर्व करिए सारे बच्चे, एक बार इस इमेज को देखिए। जस्ट सी इन दिस इमेज, एक इमेज के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? जस्ट सी, दिस इज अ माउंटेन, लेट मी राइट M फॉर द माउंटेन, दिस इज अ रिवर, दिस इज R, and when we see this is a forest, and you all can see these three features, these three landforms are existing in a particular scenario। अब एक सीनरी के अंदर ये तीनों चीजें एक साथ सर्वाइव कर, एक साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं। क्या आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो इसमें क्या चेंज आ रहा है कि ऑल दीज थ्री आर कनेक्टेड विद ईच अदर। माउंटेन से रिवर निकल रही है, रिवर बहती बहती सारे फॉरेस्ट को फ्लरिश कर रही है, यस और नो? तो जस्ट सी, आपका ये रिवर और आपका फॉरेस्ट और आपका माउंटेन आर ऑल इंटरकनेक्टेड। चलिए अब इंट्रोडक्शन से बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू, फॉर एग्जांपल मनाली, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मनाली। अब उस पूरी जर्नी में, इसमें एक छोटा सा एग्जांपल और कोई दे रखा है आपको, बट मैं आपको एक अलग से एग्जांपल बताता हूं जो आप रिलेट कर पाए। अगर हम दिल्ली से मनाली की तरफ जा रहे हैं तो हमारे बीच में बहुत सारे लैंडस्केप आते हैं, यस और नो? बहुत सारे लैंडस्केप आने का मतलब क्या है कि बहुत सारी सिनेरियो चेंज होते हैं। कभी माउंटेन्स आ रहे हैं, कभी प्लेन आ रहा है, कभी फिर से माउंटेनियस रीजन शुरू हो गया। दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर कि एवरी टाइम वी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमारे लैंडफॉर्म्स चेंज होते हैं, हमारी सीनरीज चेंज होती हैं, हमारी देखने का नजरिया चेंज होता है और आसपास की चीजें चेंज होती हैं कि नहीं होती? है ना, बहुत ईजी चीज है। चलिए अब लाइक ह्यूमंस, लाइक मोस्ट मैमल्स, दे लिव ऑन लैंड। Land, as you may not have noticed, has many forms and feature. Its appearance changes a lot. Like from one region to another, आप देखेंगे बहुत सारी चीजें चेंजेस आते हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर उसी की बात करें, जैसे आप अपने घर से फॉर एग्जांपल निकले हो और अपने नानी के घर जा रहे हो, नानी का घर कहीं पे भी हो सकता है आपके, अगर आप किसी के भी घर जा रहे हो तो आपको बीच में बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं, इन सिनेरियोज ऑल्सो, इन सीनरी ऑल्सो। लोग बदलते हैं, खान पान बदलता है, हर चीज चेंज होती है, यस और नो? है ना? तो जब हम इन चीजों को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसे ही तो हमारी नेचर भी तो चेंज हो रही है। जैसे जैसे हम मूव करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह, ह्यूमन बींग्स की नेचर होती है। देखिए, ह्यूमन बींग्स की एक नेचर होती है कि दे लव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यस और नो? तो यही बात है। ऐसे इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है कि छोटा नागपुर से हम चलना शुरू हुए झारखंड तक, झारखंड में है छोटा नागपुर, देन वी रीच टू प्रयागराज उत्तर प्रदेश, देन वी गो टू अल्मोड़ा उत्तराखंड। ठीक है, ये तीन जगहें हमने देखी। तो हमने छोटा नागपुर में क्या देखा? प्लेट्यूज। फिर हमने प्रयागराज में क्या देखा? प्लेन एरिया। ठीक है, और उसके बाद हमने अल्मोड़ा में क्या देखा? अल्मोड़ा इज अ माउंटेनियस रीजन, उत्तराखंड में है, तो पहाड़ देखे। तो देखिए, तीन चीजें हमने ऑब्जर्व करी एक ही साथ, प्लेट्यू, प्लेन्स एंड माउंटेन, और वही तीन चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। शुरुआत करते हैं चैप्टर की पहली डेफिनेशन के साथ, अ लैंडस्केप। यहाँ पे इसको सब बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे अपनी अपनी बुक्स में, ये डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लेंगे। अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लैनेट अर्थ। लैंडफॉर्म टेक्स शेप ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। क्या बना इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने के बाद? क्या समझ आया इससे? सिंपल, इसका मेन बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है बात का, कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, दीज ऑल आर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। अब अलग अलग शेप एंड फॉर्म्स होती हैं लैंडफॉर्म्स की, और ये शेप एंड फॉर्म्स कैसे फॉर्म होती हैं? नेचुरली, नेचर के हिसाब से चेंज होती हैं। ठीक है, क्लाइमेट इफेक्ट करता है इसको, नेचुरल डिजास्टर्स इफेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं इसको। ठीक है, अब हमारा एक टॉपिक और आता है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड। जो थोड़ा सा जूम इन करके दिखा देते हैं आपको। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्टीट्यूड? दिस वर्ड एल्टीट्यूड का मतलब होता है द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। बहुत आसान। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाता हूँ
You are watching this like this is the land and this is water. Okay, now this is a mountain. So this is a mountain. So when we move towards mountain and the basic जो हमारा जो लाइन शुरुआत हो रही है वो कहाँ से हो रही है, हमारी वाटर लेवल से, बिल्कुल सी लेवल से शुरुआत हो रही है. तो जितना हम सी लेवल से ऊपर जाएंगे उसका उतना ही इफेक्ट ज्यादा होगा. आई थिंक इट इज क्लियर इनफ. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव फर्दर. अब हम बात करते हैं बेसिकली हम तीन चीजें कौन सी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. वो है हमारी माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. ये हमारी तीन बेसिक चीजें हैं, इनको अच्छे से हमने पढ़ना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड एवरी काइंड ऑफ लैंडफॉर्म, एक आपको कनेक्शन जोड़ना आना चाहिए बेटा, हर चीज में कनेक्शन जोड़िए, क्योंकि एसएसटी इज बेसिकली योर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. ठीक है, जब आप अपनी थिंकिंग को आउट ऑफ बॉक्स करेंगे तभी एसएसटी पढ़ने का फायदा है ना, तभी आप ज्यादा अच्छे से उसको एंजॉय करके पढ़ पाएंगे. अब हम बात करते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट लैंडफॉर्म. ऐसा क्या जरूरी था कि लैंडफॉर्म पढ़ना, कि बिना इसके पढ़े हमारा काम नहीं चल रहा था. वेरी बेसिक क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, बट इसका बेसिकली आंसर ये है कि हमें अपने अगर आसपास की चीजों के बारे में नहीं पता, अगर हमें आसपास की नेचुरल चीजें जो अकर करती हैं, आसपास होती हैं, नेचुरली एग्जिस्टिंग है, अगर उसके बारे में ही हमें नहीं पता, तो देन वी आर एट अ लैकिंग पॉइंट हियर. बिकॉज हमें अगर माउंटेन जा रहे हैं और माउंटेन के बारे में नहीं पता, प्लेट्यूज, प्लेन्स पे हम रह रहे हैं बचपन से और हमें प्लेन्स के बारे में नहीं पता, वो उड़ने वाला प्लेन नहीं, हमें क्या चाहिए, जमीन, जो हमारी जमीन होती है ना. भारत माता की जय हो, वही हम कहते हैं ना हमेशा. तो भारत माता की जय क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमारी जो भूमि है, भारत भूमि है, उसे हम कहते हैं जमीन. दैट इज द मेन पॉइंट. ओके, now we move towards the mountain. Mountains are landforms that are much higher than the surrounding landscape. They can be recognized by a broad base, steep slopes and a narrow summit. Now इतनी ज्यादा इंग्लिश से बेटर है, जस्ट सिंपली आप एक चीज समझिए कि ये सारे मतलब का यही बनता है कि ब्रॉड बेस मतलब पहले तो बहुत चौड़ा बेस होगा. बेस में मतलब क्या होता है, देखिए, whenever we talk about a mountain, आपने बचपन में हमेशा माउंटेन बनाए होंगे, ऐसे बनाए थे माउंटेन. ठीक है, तो इसका जो बेस है वो क्या है, ब्रॉड है. यस और नो, इट इज ब्रॉडर. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टीप स्लोप्स, जो आपकी ये स्लोप्स हैं, ये क्या हैं, स्टीप हैं, काफी ज्यादा एंगल पे हैं. और जब हम बात करते हैं नैरो समिट, मींस यहाँ पर थोड़ा नैरो है, यहाँ पर नैरो है, बस इसे समिट कहते हैं. नाउ इन दिस इमेज ऑल यू कैन ऑब्जर्व इज देयर इज अ माउंटेन. फर्स्ट वन बाय वन इसको ऑब्जर्व करते हैं, वन बाय वन. दिस इज अ माउंटेन, स्नो कैप्ड माउंटेन, आपको बताऊंगा क्या होता है. फिर आपकी यहाँ पे आ गई रिवर, यहाँ पर आपका आ गया प्लेन एरिया, यहाँ पर आपका आ गया प्लेट्यू. जस्ट सी, this is a plateau, this is plain, this is river and this is mountain. Just see, all these four major landforms are present in this image. और सबसे अच्छी बात क्या है कि they all are interconnected. Yes or no? The plateaus, the mountains, rivers and plain all are interconnected. और इसका रिलेशन हमें क्रिएट करना आना चाहिए, बिकॉज माउंटेन से हमारी रिवर निकली, जो मैंने आपको पिछली इमेज में बताया. माउंटेन से रिवर ओरिजिनेट हुई, ओरिजिनेट होकर रिवर्स पहुंची यहाँ पर. रिवर्स ने सारे प्लेन्स को फर्टाइल किया, फर्टाइल करने के बाद एट द एंड ऑफ द डे रिवर्स गो टुवर्ड्स द ओशन. रिवर्स कहाँ पे जाती है एंड ऑफ द डे, ओशन. तो ओशंस में जाके वो कंक्लूड हो गया.